हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम शुरू करते हैं वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के तैयारी के संदर्भ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों के। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृत करने का प्रस्ताव था? तो 14 सितंबर 1949 होगा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का दिया है। हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था तो 1955 में। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। लिपि की आवश्यकता क्या होती है? लिपि की आवश्यकता क्या होती है? भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, इसमें भाषा लिखने में होगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत के संविधान के हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है तो अनुच्छेद 343(1) में हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। क्या होगा इसमें? संस्कृत। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या बोलते हैं? भाषा, लिपि, बोली या व्याकरण? तो इसका उत्तर होगा लिपि। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसमें अपभ्रंश होगा। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी तो सौरसेनी बोलते हैं, सौरसेनी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका उत्तर अर्धमागधी होगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ में से तो मथुरा हो जाएगा। बोली की क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो उपभाषा बन जाती है। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहा जाता है लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा या स्रोत भाषा बोला जाता है। इसका उत्तर स्रोत भाषा होगा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुरी, जो कि राजस्थान की है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कन्नौजी हो जाएगा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर ब्रज भाषा हो जाएगा। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें देख रहे हैं भोजपुरी, ब्रज, कन्नौजी, ये मेवाती जो है राजस्थान को हो जाता है तो ये उत्तर इसका नहीं होगा, मेवाती नहीं होगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश ये सब हैं। इसमें पंजाबी नहीं है। आगे चलते हैं। बोली बिहार की नहीं है तो इसमें जयपुरी, जयपुर की राजस्थान की लग रही है। मैथिली, भोजपुरी, मगही ये सब सभी हैं। इसका उत्तर जयपुरी होगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया था? इसका उत्तर सरदार फुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है?
तो जाहिर सी बात है जयपुरी। आगे चलते हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? बांगड़ी, कुमोजिल, दासाड़ी या रुनाड़ी? तो इसमें बात करते हैं तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 होगा, डी, रुनाड़ी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है? तो अवधी हो गया, कन्नौजी, पहाड़ी, ब्रजभाषा। तो देखने में लग रहा है कि इसका उत्तर बी होना चाहिए, 34 का बी होना चाहिए, पहाड़ी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो संस्कृत से मान सकते हैं। 35 का उत्तर डी है। 35 का उत्तर डी, अपभ्रंश से। इसका उत्तर अपभ्रंश होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब माना जाता है? आधुनिक आर्य भाषा का काल 1000 से अब तक माना जाता है। लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है पाली और प्राकृत। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो खड़ी बोली से। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका उत्तर ब्रज भाषा होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर वैदिक संस्कृत होना चाहिए, वैदिक संस्कृत है इसका उत्तर। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसमें कन्नड़ होना चाहिए, इसका उत्तर कन्नड़ है, 41 का सी। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका उत्तर राजस्थान में है। अब आगे चलते हैं, आगे रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रांगड़ी मतलब हरियाणा से बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो इसमें बुंदेली हो गया, बुंदेली है। बांगरू कहाँ का है? हरियाणा का है, तो ये नहीं होगा, 44 का सी। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? रांची हो गया, जोधपुर हो गया, जबलपुर हो गया, तो सिली। इसका उत्तर 45 का सी होगा, जबलपुर। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हिंदुस्तानी भाषा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं? अवरोह, आरोह, अनुतान, संगम। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुतान बोलते हैं, अनुतान। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो जर्मन, फ्रेंच, स्पेन, कुल लई। तो इसका उत्तर क्या होगा? कुल लई के लिए। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर बंगाली होगा। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी बोली। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। इसका उत्तर फर्रुखाबाद में हो जाएगा। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से फर्रुखाबाद में बोली जाती है। अब आगे चलते हैं। बांगरू भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? बांगरू हरियाणा। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले, 54 का बी हो जाएगा, 54 का ए, लॉर्ड मैकाले। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? तो परिचर्चा हो जाएगा, परिचर्चा, 56 का सी। कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है? तो द्रविड़ भाषा
परिवार से। बहुरूपीय भाषा हिंदी में आ जाता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी से। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी बोली है, तो इसका उत्तर पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो इसका भी उत्तर पूर्वी हिंदी हो जाएगा। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5। हिंदी आकृति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक। 62 का बी हो जाएगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से। आगे चलते हैं। किस क्षेत्र की बोली को कछका कहा जाता है? तो काशी से वाराणसी। काशी से कछका मतलब वाराणसी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कन्नौजी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मगही, तो बिहार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो मेवाती। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर भोपाल। 68 ए भोपाल। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली हो जाएगा। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। 70 पश्चिमी हिंदी से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से। 71 का सी, व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने रखा? तो राजा राम मोहन राव ने सुझाया था। राजा राम मोहन राय ने। मानक भाषा का आधार क्या है? तो खड़ी बोली हो जाएगा। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसका उत्तर अर्धमागधी अपभ्रंश से हो जाएगा। भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था तो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। हिंदी की उपभाषा नहीं है तो इसमें राजस्थानी भी है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मराठी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 77 का सही उत्तर बी, मराठी नहीं होगा। गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। हड़ौती बोली है। हड़ौती कहाँ की बोली है? हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान की। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है? तो ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली जाती है। तो इसका उत्तर 80 का डी हो जाएगा। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा में। महाराष्ट्र तथा गोवा में। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा की बात करते हैं? दूसरी राज्य भाषा उर्दू। दूसरी भाषा उर्दू है। रामचरित की रचना किसमें है? अवधि। 83 का बी है अवधि। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अब आगे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य
सही नाम कौरवी है। जनपद फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली भाषा अवधी है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो इसका उत्तर हरदोई जनपद में। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो भोजपुरी बिहार की है। भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। बलिया, मिर्जापुर, देवरिया, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद नहीं आता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इलाहाबाद। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस भाषा के हैं? तो इसमें अवधी हो जाएगा। 90 का डी, अवधी। आर्य शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? सॉरी, ये आयो आयो ये किसका है? तो ब्रज भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो ईरानियों का दिया हुआ है। पंजाबी किस भाषा की लिपि में लिखा जाता है? तो गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था? प्रिय प्रवास है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो अवधी नहीं है। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा? बौद्ध धर्म पाली में थे। बौद्ध धर्म पाली में थे। हरियाणवी, आगे चल, हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले वैज्ञानिक कौन है? जेसुआ केटलर है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयं भू को कहा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 120। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा में दर्जा दिया गया है, जिसमें यह शामिल नहीं है, तो भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संसद के अनुच्छेद 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में कहा गया। 103 का बी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी। अवधी बोली का नाम कोसली है। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।